तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इस वाले टॉपिक में हम सबसे पहली बार हमारा टॉपिक है पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। In this today's video, we will first of all discuss the nominal and real executive. First of all, we should have a clear knowledge about the nominal and real executive. डियर स्टूडेंट्स, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव को हम बोलते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रियल एग्जीक्यूटिव को हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखो, in political science there is a term which means the president can only reign but not rules. I hope you will focus towards the whiteboard. In political science there is a word which means that the president can reign but cannot rule. सो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव किसको बोलेंगे हम? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। रियल किसको बोलेंगे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। और आर्टिकल 74 को हम इलॉबरेट करेंगे। आर्टिकल 74 हमें बोल रहा है देयर शैल बी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हु शैल एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। जो ये आर्टिकल है ये डायरेक्टली हमें बोलता है कि एक प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए मुल्क का, हर एक मुल्क का नहीं। पर्टिकुलरली वी आर स्टडीइंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। So in this video we have only to deliver the lecture regarding the constitution of India, not the constitution of other countries. हमारा टॉपिक वो नहीं है आज। तो आर्टिकल 17 क्या 74 क्या बोल रहा है? There shall be the council of ministers who shall aid and advise the president and in discharge his functions. और ये वाला आर्टिकल 7 ये भी बोलता है कि वहां पे एक पीएम होना चाहिए। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। प्रेसिडेंट इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड और सेरेमोनियल हेड और the nominal executive any. The president is known as the constitutional head or ceremonial head or nominal executive. constitutional head किसको बोलेंगे? only reigns. ये क्या करता है? ये only reigns करता है but not rules. ये रूल नहीं करता है। दैट मींस रीन्स करेगा खाली, ये रूल नहीं करेगा। obviously and clearly it implies here that प्रेसिडेंट का काम खाली क्या है? चेयर पे बैठना, बिल्स को साइन करना। नो डाउट हम मानते हैं, हम इस बात से पूरी तरह से वाकिफ है। प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन तीन चीजों से पार्लियामेंट वजूद में आती है। इस बात को हम मानते हैं, इस बात से हम बेइत्तेफाक नहीं है। We accept this very fact because it's a very logical thing, because parliament is made up of president, Lok Sabha and Rajya Sabha, and but is only constitutional head. So what is constitutional head? देखो क्या होता है नॉर्मल टाइम्स पे, आपको मैं डिफरेंशिएट कराता हूं। पहले व्हाइट बोर्ड को रब करता हूं मैं पहले से थोड़ा सा। हमारे पास है दो चीजें, एक है हमारे पास नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, दूसरा है रियल एग्जीक्यूटिव। अब हम पहले बोलेंगे प्रेसिडेंट को उठाएंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल हेड क्यों बोलते हैं? ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इमरजेंसी ये क्या बन जाता है? पावरफुल। इसको इमरजेंसी हेड भी हम बोलते हैं। और नॉर्मल सी में क्या हो जाता है? जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चल रहा है, पार्लियामेंट चल रहा है, नॉर्मल सी में प्राइम मिनिस्टर खुद अपना काम संभालेगा, देश के विकास को संभालेगा और डेवलपमेंट खुद कराएगा। दैट मीन्स सबसे ज्यादा पावर किसको है? प्राइम मिनिस्टर को। आगे हम थोड़ा सा जाएंगे। अब हम थोड़ा सा पहले पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ द पीएम, appointment of the prime minister. Dear students,
Dear students, Prime Minister is appointed by the President. Prime Minister is appointed by the Prime Minister is appointed by the President of India. Prime Minister is appointed by the प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, तो प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें देखना है तो प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है? क्या वो इतना पावरफुल है प्रेसिडेंट? नहीं, पहले उसको मेजॉरिटी देखनी है। देखो, हर आफ्टर एवरी 5 years, आफ्टर एवरी 5 years लोकसभा इलेक्शन हेल्ड होता है। तो लोकसभा इलेक्शन में देखा जाता है सबसे मेजॉरिटी वाली पार्टी कौन है। लोकसभा इलेक्शन में देखा जाता है सबसे मेजॉरिटी वाली पार्टी कौन है, तो उसी पार्टी का पीएम बनाया जाता है। तो उसी पार्टी का पीएम बनाया जाता है। आगे देखिए आप, अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर में हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर जो है इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास फ्री हैंड नहीं है, वो इसको खुद अपॉइंट नहीं कर सकता है। अपने नीर और उसको उठाएगा, डीर और उसको उठाएगा। यह रिलेशनशिप पे जैसे कश्मीर के नेता करते थे, आमतौर से सेंट्रल से फंड आते थे, वो अपने रिलेटिव्स को देते थे। ऐसा नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा कोई नॉर्म नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। यहाँ पे क्या हुआ कश्मीर में हम देखते हैं, मैं आपको एग्जांपल भी प्रोवाइड करूंगा। मैं क्रिटिक हूँ इस बात का, आई रे ओपनली कंडेम दिस वेरी थिंग। यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट आते थे, वो कभी फेयर नहीं होते थे। कल ए और बी को सेलेक्ट होना है, सब लिस्ट में सी और डी का नाम आता था। ये हम यहाँ पे देखते थे स्पॉइलर सिस्टम, घटिया सिस्टम। ऐसा इंडिया के आईन में नहीं चलता है। इंडिया के आईन में हम देखते हैं उसी को पीएम बनाया जाएगा, जिसमें जिस तरह से हम देखेंगे 2014 में मोदी ने इलेक्शन जीता। इससे पहले 2009 में किसने जीता था? कांग्रेस ने। तो कांग्रेस ने, हाँ कांग्रेस हार गई, मोदी ने मेजोरिटी दी। मोदी किस पार्टी से बिलोंग करता है? बीजेपी से। तो ऑटोमेटिकली मोदी पावर में आया, मोदी को सीएम पीएम बनाया गया, सॉरी। तो यहाँ पे 2009 में कांग्रेस की मेजोरिटी ज्यादा थी। कांग्रेस की मेजोरिटी जब ज्यादा थी तो उन्होंने मनमोहन सिंह को, सोनिया जी को तो वो नहीं बना सकते थे क्योंकि वो इटली की थी। अब इन्होंने मनमोहन सिंह को बनाया 2009 में, यूपीए यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस के हिसाब से। लेकिन 2014 में जैसे इलेक्शन हुआ, मोदी ने जीता, बीजेपी वालों ने जीता और बीजेपी वालों की मेजोरिटी आई पार्लियामेंट में, तो इनका ही पीएम बना। दैट मींस ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं मैं किसी पार्टी से बिलोंग कर रहा हूं। आई एम ओनली टीचर, आई हैव नो लिंक्स विद एनी पॉलिटिक्स। आगे थोड़ा सा जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि स्टूडेंट्स हमारा वीडियो नहीं सुनते। फिर स्टूडेंट्स हमारा वीडियो नहीं सुनते हैं। ये क्या बोलते हैं, बोलते चलो मास प्रमोशन हो जाएगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई विषय नहीं है। आप अपने दिमागी संतुलन से इस बात को जितना हो सके जल्दी इस बात को हटा लीजिए। कोई मास प्रमोशन नहीं होगी। फिर भी आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में तैयार रहना होता है। मास प्रमोशन का मतलब यही है कि आपको बस बाय जक, जैसे हम जक यूज करते हैं गाड़ी को टायर चेंज करने के लिए, वैसे आपको ऊपर ले जाएंगे और इनके पास कोई मेथड नहीं है। उससे आपका ही नुकसान है। बेटर है आपको जितना भी हो सके पबजी और इन गेम्स को छोड़ो, रियल लाइफ में आ जाओ। यूटोपियन वुड्सवर्थ की तरह इमेजिनरी वर्ल्ड में मत रहो। तो अब हम करेंगे पावर। पावर को डिस्क्राइब करेंगे। पहले हम इसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, फर्स्ट वाले पावर में हम देखेंगे
there is a close relationship between the president and prime minister, and it is the duty of the PM to make aware president about the functions of the parliament, about the functions of the parliament. पार्लियामेंट में क्या होगा, ये किसकी ड्यूटी है, प्राइम मिनिस्टर की। ये प्रेसिडेंट को अवेयर कराएगा, इसमें हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गेन करनी है। सो प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर होता है, ये इसको अवेयर कराता है कि पार्लियामेंट में कौन सा बिजनेस है, कल क्या मुद्दा है, किस मुद्दे को डिस्कस करेंगे, ये प्रेसिडेंट को इंफॉर्मेशन ये देता है। सो इन शॉर्ट वी कैन से Prime Minister is a kind of bridge. He acts like a bridge between the President and Parliament. दूसरा, Prime Minister is the leader of the पार्लियामेंट। दूसरा पावर क्या है प्राइम मिनिस्टर का, कि ये माना जाता है लीडर ऑफ द पार्लियामेंट। ये माना जाता है लीडर ऑफ द पार्लियामेंट। ही शफल्स एंड रिशफल्स, he shuffles and reshuffles the portfolios. He shuffles and reshuffles the portfolios assigned to the different ministers, assigned to the different मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर का दूसरा काम यह है हर एक लीडर को व्यक्ति का देना, हर एक लीडर को लीडरशिप दे देना, और कभी कभी शफल करना, शफल मीन्स दे देना और रिशफल मीन्स चेंज करना। फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, लॉ मिनिस्टर भी यही चुनेगा, रेवेन्यू मिनिस्टर भी यही चुनेगा, फाइनेंस मिनिस्टर भी यही चुनेगा और होम मिनिस्टर भी यही चुनेगा, लेकिन ये लिस्ट यही फ्रेम करेगा और फिर ये प्रेसिडेंट को देगा। दैट मीन्स प्रेसिडेंट खुद लॉ मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर नहीं बना सकता है। पहले इसको किसको पूछना है, प्राइम मिनिस्टर को। अब इसका थर्ड देखेंगे, लीडर ऑफ द नेशन। प्राइम मिनिस्टर माना जाता है लीडर ऑफ द नेशन। जैसे मोदी अमेरिका गया, दुबई गया, अलग अलग मुल्कों में गया, तो पीएम इज प्राइम मिनिस्टर इज नोन एज द प्राइम मिनिस्टर इज नोन एज द लीडर ऑफ द नेशन। ये क्या माना जाता है, लीडर ऑफ द नेशन, लीडर ऑफ द nation. He represents his country at the international level. ये इंटरनेशनल लेवल पे अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करता है। आपको समझ आ रहा है, तो ये रिप्रेजेंट करता है। और ये इसके साथ हमारा जो है ये आज का ये मैंने वीडियो लेक्चर आपको दिया, इसके पावर हम कल और भी डिस्कस करेंगे। मैं इन शॉर्ट इसलिए आपको बनाता हूं ताकि आप इंटरेस्टेड हो जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है स्टूडेंट्स को ये अपने दिमाग में इस बात को डालनी चाहिए कि कोई भी शॉर्टकट रूट नहीं है सक्सेस को गेन करने के लिए। बेस्ट ऑफ लक। मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन